ये बेटा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 1050 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है बेटा, ए बेटा सुनिए यहां देखो, ठीक है। ये बात हो रही है बेटा कि दो संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि ठीक है, दो संख्या है, ए है और एक बी है, उनको जोड़ने पे कितना रहा है? 1050 आ रहा है ना बेटा? ऐसी कोई संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो कभी मान निकाल नहीं पाएंगे। इसमें कुछ छुपा है। क्या है? कुछ छुपा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या करना है, उसका प्रयोग करके उसका उत्तर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उस चीज को समझिए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या छुपा है उसमें? दो संख्याओं का योग, माने दो संख्या जोड़ने पे क्या आ रहा है? 1050 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान समझिए, कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लीजिए बेटा, देखिए मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है। अब इतना तो कर ही देगा बेटा, संख्या x है। अच्छा, हमने दूसरी संख्या को x क्यों माना बेटा? देखो क्या लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। तो पहली संख्या क्या होगी बताओ बेटा? पहली संख्या क्या होगी बोलो? x में 240 जोड़ देंगे, है ना? तभी तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या को हमने x माना है, अब पहली संख्या क्या है? दूसरी से 240 अधिक है कि नहीं है? बोलो बेटा। अरे बेटा बाद में करना है सब, ठीक है, गंदी बात है। एक काम करो, ढंग से करो, है ना बेटा? तो क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ो, x धन x प्लस 240, दो संख्याओं को जोड़ दिए। यही तो a था और यही b था। बराबर कितना आता है? 1050 आ रहा था। कितना जाएगा? 1050, ठीक है बेटा। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि दो संख्याओं का योग जो है 1050 था। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या 240 अधिक है, वही चीज मेन है, ठीक है, ठीक है बेटा, वही क्या है? मेन है। तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना? ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा? इनको जोड़िए, x और x क्या हो जाएगा? 2x। देखो चिन्ह क्या है? प्लस है, अभी प्लस है तो क्या होंगे? जुड़ेंगे, है ना? प्लस 240 1050। अब ये धनात्मक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा? 2x 1050 में से 240 घटा दो तो कितना घटाओ? 0 में से 0 गया 0। अब दहाई पे 5 है, दहाई पे 4 है तो 1 आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1। सैकड़ा पे 0 है, सैकड़ा पर 2 है, नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। ऐसा से नहीं, 10 में से 2 गया 8, 2x। अब देखो 2 क्या है? x में गुणा है, तो इधर तो क्या हो जाएगा? भाग। तो क्या हो जाएगा? 810 भागे 2, 2 चौका 8, क्या उतरेगा? 1 उतरेगा, तो भाग नहीं जाएगा, 0 बच जाएगा। 2 पचे 10, 100 बराबर कितना हो जाएगा? 405, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या ही निकालना है, ठीक है। और दूसरी संख्या को हमने कितना माना है? x माना, तो x का मान आ गया है 405। तो यही क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली संख्या पूछता तो क्या करते? 405 में 240 जोड़ देते तो पहली संख्या आ जाती। हमसे पूछा क्या जा रहा है? दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि 4 घंटियां हैं, 10 मिनट 18 मिनट 24 मिनट और 32 मिनट के बाद बजती हैं। उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः वे कब एक साथ बजेंगी? ऐसे सवाल जो है बेटा आपको तो कम से कम 10-15 सवाल कराया हूं, लेकिन फिर भी आप लोग अब नहीं कर पा रहे तो बड़ा कष्ट की बात है, ठीक है। घर पे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, एकदम रटा सवाल है ये, ठीक है। कि कोई भी बेटा बताइए, देखिए कोई भी घंटी है
अलग अलग अंतराल पे बज रही है। ये मान लीजिए कि अलार्म सेट है इसमें, उस घंटी में क्या अलार्म सेट है कि अभी बजी है तो 10 मिनट के बाद बजेगी, अभी बजी है तो 18 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी वाली। तीसरी वाली अभी बजी है तो फिर क्या कब बजेगी, 24 मिनट के बाद बजेगी। चौथी वाली अभी बजी है तो 32 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी सबको एक साथ बजा दिया गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, सब अपने अपने अंतराल पर बजेंगी, बजेंगी नहीं बजेंगी? अरे बेटा लिख लेना, आदित्य लिख लेना बेटा, पहले सवाल समझ लो। एक साथ अभी बजा दिया गया सब, तो कह रहा है कि अभी तो एक साथ बजा दिए हो, फिर कब एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो कब बजेंगे बेटा, इसके लिए क्या करोगे? लॉसा क्या होता है बताओ? वह छोटी से छोटी संख्या जिनको ये दी हुई संख्याएं विभाजित करेंगी। ठीक है, तो मतलब अगर वो उस समय पे सब ऐसा समय हम निर्धारित कर ले कि सब जो है सब क्या करे, एक इनसे वो संख्या इनसे सबसे कट जाए, माने जीरो आए शेष, जी शेषफल जीरो आए, तभी तो क्या होगा कि उस समय बजेंगी घंटिया। हाँ बोलो। तो ऐसे सवाल में क्या निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि जो अभी बजी है तो उस समय बजेगी, जो लॉसा का जो आंसर आएगा उस समय जब बजेगी तो क्या होगा कि सभी से वो संख्या कट जाएगी। इसका मतलब वो लॉसा जो है, लॉसा आ रहा है उसी समय पे फिर एक साथ दोबारा बजेंगी। बजने को तो बज रही है लेकिन एक साथ नहीं बज रही है। लेकिन जब लॉसा वाला समय, जो लॉसा का आंसर आएगा, लॉसा आएगा, उस समय जो है सभी एक साथ बजेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अब ये देखिए बेटा, इसमें क्या चेंजिंग है कि ये मिनट में दिया हुआ है और उत्तर किस में दिया है, घंटे में। ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, इसका लॉसा निकालिए। 10 का क्या, 18, 24 और 32। ठीक है ना। 2 से भाग दीजिए, आधा हो जाएगा 5। 2 से भाग दीजिए, आधा हो जाएगा 9। 12 क्या जाएगा 16। 2 से भाग दीजिए, क्या होगा ये 5, 9 क्या जाएगा 6, क्या जाएगा 8। 2 से भाग दीजिए, 5, 9, 3, 4, फिर 2 से भाग दीजिए 2, यह सब नहीं कटेगा। ठीक ना। फिर किससे भाग देंगे, 2 से, 5, 9, 3, 1। ठीक ना। तो किससे कटेगा, 3 से, 1 3 3 के 9 और 5, फिर 3 से 1 1 1, ये 5, फिर 5। ठीक ना। अब इसे लॉसा गुना करो, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32 हो गया ना। यहां तक कितना आ गया, यहां तक 32 आ गया। और 3 3 का 9, 9 5 45। तो 45 गुणे 32 कर दो, क्या होगा, 2 5 10, हासिल 1, 2 चौका 8 9, 3 5 15, हासिल 1, 3 चौका 12 13। 0 9 5 14 का 4, 3 1 4 और ये 1। 1440 क्या आ गया, बोलो बेटा, लॉसा आ गया। मतलब 1440 मिनट बाद क्या होगा, वो बजेगा। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे कि 1440 में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये मिनट में, क्या है, मिनट में है। तो किससे भाग देंगे कि घंटा में आ जाएगा। एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 1440 में बेटा, ठीक है, जो क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। सब छोटा हो गया जी। ठीक ना। 1440 में क्या करेंगे बेटा, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है, ये 0 से कट गया, आप 6 से कटाओ, 6 दूनी का 12, 2 से लगा 2, 6 चौका 24। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ऐसे सवाल को हल करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए,